Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today is your science class, and today we start a new lesson, lesson number 4, parts of a plant. So, all of you, please open page number 25 from your book. Now, let's start. Lesson number 4, parts of a plant. आप सभी ने प्लांट यानी कि पौधे देखे होंगे, और उसके जिस तरह ह्यूमन बॉडी के कई सारे पार्ट्स होते हैं, हमारी आईज़, नोज़, ये सब, उसी तरह से प्लांट्स के भी बॉडी के कई पार्ट्स होते हैं, जिनको हम मेनली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ रूट्स, जो ज़मीन के अंदर है, और शूट यानी कि जो ज़मीन के ऊपर है. रूट्स भी टू टाइप्स की होती हैं, जिसको हम टैप रूट या फाइब्रस रूट्स कहते हैं. और शूट यानी कि जो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, उसमें आपको स्टेम्स, ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स, ये सब दिखाई देते हैं. नाउ देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ प्लांट इन अवर लाइफ. हमारे लाइफ में प्लांट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर अवर फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, मेडिसिन एंड मैनी मोर थिंग्स. हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं. प्लांट से हमको खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, शेल्टर यानी कि लकड़ियाँ बनती हैं, मेडिसिन मिलती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट प्लांट्स. हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है प्लांट्स के बिना. जस्ट लाइक अवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, द बॉडी ऑफ अ प्लांट हैज़ ऑल्सो डिफरेंट प्लांट. हमारी बॉडी की तरह ही प्लांट्स की बॉडी के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. द स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स टुगेदर मेक द शूट ऑफ अ पार्ट. जिसमें से स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो हैं वो बॉडी प्लांट का शूट का पार्ट बनाते हैं, यानी कि जो ज़मीन के ऊपर दिखता है. द शूट इज़ द पार्ट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड. रूट. द रूट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड. जो रूट्स होती हैं यानी कि जड़ है, वो ज़मीन के अंदर पैदा होती है, बढ़ती है. देयर कैन बी two types of roots, tap roots and fibrous roots. When a main root plant from the end of stem root, it is a tap root. It can be seen in plants like bean, mustard and blossom. When a large numbers of roots grow from the end of stem, it is a fibrous root. Plants like grass, वीट, राइस एक्सेट्रा हैव फाइब्रस रूट. कुछ पौधे आपने देखे होंगे कि वो उनकी जड़ है, अगर आपने कभी छोटे पौधे उखाड़े होंगे तो बिल्कुल लंबी सीधी चली जाती है, और कुछ जड़ ऐसी होती जो बिल्कुल गुच्छे जैसी होती हैं. तो जो गुच्छे जैसी जड़ें आपको दिखाई देती हैं उसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं, और जो सीधी लंबी होती है उसको हम टैप रूट कहते हैं. फंक्शन ऑफ द रूट्स फिक्स द प्लांट इन द सॉइल. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि रूट्स जो हैं वो प्लांट को सॉइल में, ज़मीन के अंदर फिक्स करती हैं. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. रूट्स जो है आपका वाटर और मिनरल जो है सॉइल का, वो एब्जॉर्ब करती हैं. सम रूट्स स्टोर फूड इन दैम. कुछ फ्रूट्स जो है वो अपना खाना भी इसमें स्टोर करती हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा. सेकेंड इज द स्टेम. The stem is the main part of the shoot which grows above the ground. Stem जो है वो सबसे important part है जो ज़मीन के ऊपर उगता है. It bears other parts of the plant like branches, leaves, fruit, flowers and fruits. इसी stem के ऊपर ही उसके plant की बॉडी के बाकी जैसे parts हैं, आपके flowers हैं, leaves हैं, fruits हैं, ये सब लगते हैं. Different types of plants have different stems. different तरह के, अलग अलग तरह के plants जो हैं वो अलग तरह के stems रखते हैं. ट्रीज़ हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. जिन ट्रीज़ का स्टेम जो है वो हार्ड और लकड़ी वाला वुडी होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं. शर्ब्स हैव थिक स्टेम. शर्ब जो है उनका थिक स्टेम होता है. हर्ब्स हैव सॉफ्ट स्टेम. हर्ब जो घास वगैरह होती है उनका बहुत ही सॉफ्ट होता है. क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स हैव वीक स्टेम. क्लिम्बर यानी कि जो रेंगने वाले पौधे और जो चढ़ने वाले पौधे हैं, जो बेल वगैरह होती है, उनके जो स्टेम्स होते हैं वो वीक होते हैं. फंक्शन ऑफ द स्टेम्स. इट्स होल्ड द प्लांट अपराइट एंड सपोर्ट इट्स ब्रांचेस. ये पौधे को सपोर्ट करता है, इसकी ब्रांचेस को सपोर्ट करता है और इसको सीधा लंबा ग्रो करता है. इट बियर्स अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक ब्रांचेस, लीव्स. इसके ही ऊपर प्लांट की बॉडी के अलग पार्ट्स जो ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, वो होती हैं. इट कैरीज वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. रूट्स जो मिनरल्स और वाटर ज़मीन से एब्जॉर्ब करती है, स्टेम के सहारे ही वही
प्लांट के बाकी पार्ट्स में पहुंचता है। इट कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये पत्तियां जो हैं जो खाना बनाती हैं, आपको पता है क्लोरोफिल के हेल्प से ग्रीन लीव्स जो हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। तो ब्रांचेस जो स्टेम्स है वो जो खाना तैयार होता है पत्तियों में, उनको प्लांट के अदर पार्ट्स से होते हुए रूट्स तक पहुंचाता है। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैव कैरी स्टोर्ड फूड। कुछ प्लांट्स के स्टेम्स होते हैं वो फूड भी स्टोर करते हैं, लाइक एग्जाम्पल शुगर केन, जिंजर, ये सब जो है आपके वो फूड भी स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इज द लीव्स। द लीव्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। जो लीव्स है उसको हम किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। लीव्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस। मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम, दिस इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। ज़्यादातर आपने देखा है कि प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। और ये ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, water from soil, carbon dioxide from air and sunlight, leaves prepare food for the plant and release oxygen to air. This process is called photosynthesis. इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था अभी कि प्लांट्स जो हैं, जो लीव्स हैं वो सॉइल से वाटर लेकर, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट लेकर अपना फूड प्रिपेयर करती हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द लीव्स also have many parts. The flat and broad part is called leaf blend or lamina. The line running in the middle of leaf is called main vein, and a number of side veins branches from the main vein. A number of small openings called stomata are present on the surface of the leaf. और उसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग तरह के अलग अलग प्लांट की लीव्स जो है यानी कि जो पत्तियां हैं वो भी अलग अलग तरह की हैं। आप कम से कम 10 लीव्स इकट्ठा करिए जिस अलग अलग तरह की, जैसे कि आपके बुक्स में भी एग्जाम्पल में दे रखा है लोटस के लीव, बनाना लीव्स, नीम लीव, कोकोनट लीव। तो इस तरह से आप एटलीस्ट 10 लीव्स को कलेक्ट करिए जो डिफरेंट शेप एंड साइज़ की होंगी। ओके, इट्स योर प्रोजेक्ट वर्क। नाउ फंक्शन ऑफ द लीव, इट प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना ये खाना बनाती है। इट गिव्स आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द वाटर। ये जो एक्स्ट्रा वाटर हम लोग गमलों में डाल देते हैं ये पत्तियों के सहारे ही बॉडी के बाहर जाता है। इट हेल्प्स इन ब्रांचिंग ऑफ अ प्लांट थ्रू स्टोमेटा, ब्रीथिंग ऑफ अ प्लांट थ्रू स्टोमेटा। इसमें सांस लेती हैं स्टोमेटा की हेल्प से। सम लीव्स हैव स्टोर्ड फूड इन दैम लाइक कैबेज, लेक्टस, पाइन। कुछ लीव्स जो हैं वो फूड भी स्टोर करती हैं। नेक्स्ट इज़ फ्लावर। द फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो है बहुत ही सुंदर लगता है पार्ट है ये बॉडी वो प्लांट का। अ प्लांट डज नॉट बेयर फ्लावर ऑल द टाइम। फ्लावर जो हैं वो हर टाइम नहीं होते हैं। फ्लावर्स ग्रो ओनली एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन होता है तभी फ्लावर्स ग्रो होते हैं। फ्लावर्स डिफर ग्रेटली इन देयर कलर, शेप एंड साइज। अलग अलग तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। द ब्राइट कलर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पेटल्स। जो कलर्ड पार्ट आपको फ्लावर का दिखता है उसको हम पेटल्स बोलते हैं। और एंड द ग्रीन पार्ट्स डेट इनक्लोज अ फ्लावर इज कॉल्ड सेपल। और जो प्लांट फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं उनको हम सेपल्स बोलते हैं। द सेपल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट। और ये जो सेपल्स होते हैं यही प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ऑन योर पेज नंबर 28 देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर यू सीन। तो आपने देखा है बहुत बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं, जैसे लोटस का फ्लावर अलग है, मैरीगोल्ड का अलग है, रोज़ का अलग है, सनफ्लावर अलग है। तो अलग अलग तरह के फ्लावर्स भी होते हैं। फंक्शंस ऑफ फ्लावर, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द फ्लावर ग्रोज इनटू फ्रूट्स। ज़्यादातर प्लांट्स में क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं उन्हीं से ही फ्रूट्स बन जाते हैं। इट मेक्स द प्लांट लुक ब्यूटीफुल। इट हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट इज द फ्रूट। द फ्रूट इज़ फॉर्म फ्रॉम द फ्लावर। जो फ्रूट है वो फ्लावर से बनता है। द फ्रूट कंटेन्स सीड इन इट। फ्रूट्स के अंदर ही सीड होता है यानी कि बीज होता है। द नंबर ऑफ सीड डिफर इन डिफरेंट फ्रूट्स। अलग अलग तरह के बीज फलों में अलग नंबर के बीज होते हैं। आपने देखा होगा कुछ फलों में सिर्फ एक ही बीज पाया जाता है, एक ही गुठली होती है, जैसे कि मैंगो है, एप्पल है, एप्पल में कई होते हैं। तो इस तरह से। लेकिन आपने अगर पपाया देखा है या वाटरमेलन देखा है यानी कि पपीता, तरबूज, ऑरेंज, तो इसमें क्या है 2 या 2 से ज़्यादा बीज आपको दिखाई देते हैं। फंक्शन ऑफ द फ्रूट्स, इट प्रोटेक्ट सीड इनसाइड इट। सबसे पहले तो ये कि वो प्रोटेक्ट करता है सीड को। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स स्टोर फूड इन देम लाइक एप्पल, पपाया, ऑरेंज, हैंस दे आर ईडेबल एंड ईटन बाय अस। कुछ प्लांट्स जो हैं
सॉरी कुछ फ्रूट्स जो हैं वो अपने अंदर फूड को भी स्टोर करते हैं, लाइक एप्पल, पपाया, ऑरेंज, और इस पार्ट्स को हम लोग खाते भी हैं। नेक्स्ट इज सीड्स। Seeds are present inside the fruit. Seeds grow into new plants. Seeds of different plants differ in their size, shapes and colors. प्लांट्स जो सीड्स हैं ये फ्रूट से डेवलप होते हैं, फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं सीड्स की हेल्प से नया प्लांट उगता है। और जो सीड्स होते हैं वो भी डिफरेंट कलर के, डिफरेंट टाइप के होते हैं। घरों में हमने देखा है जैसे वीट के, यानी कि गेहूँ, चावल, कॉर्न, मक्का, मूंग, ये सब अलग अलग तरह के होते हैं। फंक्शन ऑफ द सीड, इट हैज़ अ मेजर फंक्शन टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका क्या है कि ये नया प्लांट को उगाते हैं। वी ईट सीड टू फ्रॉम प्लांट लाइक वीट, आइस, कॉर्न एक्सेट्रा। दीज सीड्स आर कॉल्ड ग्रेन्स विच प्रोवाइड अस एनर्जी। कुछ सीड्स जिनको हम खाते हैं उनको हम ग्रेन्स कहते हैं और ये हमको एनर्जी देते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन. Read it again at your home and try to solve the MCQs, true, false, and fill the blanks of the lesson. In next turn, we will solve the exercise of this lesson. Have a nice day. Thank you.